साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई का नेचुरल ओयो किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे चलता है। वाकई आप खुद एक हैरान रह जाओगे, एक अलग ही लाइफ में आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा झाड़ियों के अंदर ही ओयो चला दे रहे हैं आज की युवा पीढ़ी। अक्सा बीच के आसपास का माहौल देखेंगे, पूरा दिखाऊंगा कि किस प्रकार की जो है वो अक्सा बीच की जो है वो ज़िंदगी चलती है। यहाँ से फेरी पकड़नी पड़ेगी, बीच में समंदर है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए जो है वो यहाँ से अपने को मिलेगा जो है वो फेरी, और वो भी सिर्फ कितने रुपए में, मात्र 5 रुपये में आप फेरी का मज़ा ले सकते हो। अगर कभी आप नाव में नहीं बैठे हो तो आप मुंबई में आप यहाँ पे आ सकते हो वर्सोवा के अंदर, और यहाँ से जो है वो आप फेरी लोगे। और फेरी के अंदर ही ये देखिए बाइक एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए बाइक्स भी इनके अंदर जो है वो चलती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत सारी बाइक जो है वो इस नाव के अंदर ही पड़ी है ना, और एक नाव वो उस साइड भी है। तो बहुत सारा सामान, बाइक जो है वो सब कुछ इधर उधर आता जाता रहता है। तो इस किनारे से उस किनारे सामने वाले के अंदर जाना पड़ेगा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। इस जगह के नाम की अगर मैं बात करूं तो इस जगह को वर्सोवा जेटी बोला जाता है। तो आपको कभी भी इन फेरी का मज़ा लेना है तो आप वर्सोवा जेटी आ जाइएगा। तो यहाँ से 5 रुपये में आप एक किनारे से दूसरे किनारे में जाएंगे। अभी तो वैसे हालांकि पानी बहुत ज़्यादा कम है, मैं ज़्यादा पानी के वक्त भी इनके अंदर मैं जो है वो सवार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो वर्सोवा जेटी से उस किनारे चलते हैं और चलते हैं अक्सा बीच की तरफ। और वो आपने एक गाना भी सुना होगा है ना, बॉलीवुड का, तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आ चलती क्या। तो वही अक्सा बीच जो है वो आपको मैं लेके जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से है। उस किनारे से आने वाले सभी लोग जो है वो अब देखिए यहाँ पे उतरेंगे और हमारी बारी है चढ़ने की, और अंदर ही टिकट मिलेगी 5 रुपये की। बाइक्स भी जो है वो यहाँ पे निकल रही है। बोट को एकदम किनारे के सटा के लगाया गया है ताकि आराम से निकाली जाए बाइक्स। तो ये देखिए स्कूटी है, अंदर बाइक्स है, बहुत सारी है। तो लोग उतर रहे हैं क्योंकि उस किनारे से इस किनारे तक आने जाने का एकमात्र ये फेरी ही जरिया है। बीच में कोई ओवरब्रिज है नहीं, और हो सकता है आने वाले टाइम में ओवरब्रिज बना दे गवर्नमेंट, लेकिन तब तक तो ये भाई फ्रीज है। और हम भी आ चुके हैं इस फेरी के अंदर। सब लोग बैठ गए हैं, खड़े रहने की भी व्यवस्था है, बैठने की सीटें कम है, खड़ा रहने में मज़ा ही आता है अलग। और ये आप देख सकते हो अरब सागर का छोटा सा हिस्सा जो एक नदी के रूप में अंदर सिटी की तरफ आता है। एयर होस्टेज आ चुके हैं एयर इंडिया के, आप देखिए ये जाएंगे एयरपोर्ट। बोर्ड से नीचे उतर गया हूँ और थोड़ा सा इधर की साइड से बाहर आया, पैदल पैदल आगे जा रहा हूँ। और धूप काफ़ी चुभने वाली है यार। दोपहर के बाद का समय हो चुका है, तो सूरज जो है वो बिल्कुल एकदम सामने ही है, तो चुभन वाली धूप जो है वो गिर रही है। फिलहाल दरिया के अंदर पानी कम है तो आपको कम पानी नज़र आ रहा है, बाकी तो पूरा यहाँ तक पानी आता है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। इधर की साइड देख सकते हो किनारे किनारे बहुत सारे अरंडी के पौधे लगे हुए हैं, जिसको इंडिया भी बोलते हैं, जो अरंडी का तेल निकलता है ना वो वाला। अब यहाँ से पैदल पैदल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मैं आपको अलग अलग नज़ारे दिखाते हुआ मैं मड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मड की ज़िंदगी देखेंगे और फिर अक्सा बीच की तरफ आगे और बढ़ेंगे। शाम के टाइम बच्चे लोग जो है वो ग्राउंड में जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। हेलो गाइस। हेलो। तो भाई ये सब जा रहे हैं खेलने के लिए, फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ की ज़िंदगी देखने के लिए। यार 4-5 साल हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, लेकिन ये ऐसा दुग्धालय नाम मैंने पहली बार सुना है ना। चिकित्सालय, विद्यालय और भी बहुत सारे आलय देखे हुए हैं,
लेकिन डेयरी का नाम ऐसे दुग्धालय, और वैसे सही भी है, दुग्ध जहाँ पे रखा जाता है वो दुग्धालय बेचना खरीदना होता है। तो देवराज दुग्धालय वाकई, और एड्रेस देख लीजिए, मड जेटी मलाड पश्चिम वाकई। ये मेरे को यूनिक लगा तो मैंने सोचा भाई आपको भी दिखा दूँ। फिलहाल ये मार्केट है। बस्ती के ही एक रूम के अंदर मैं आया हूं और आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ रूम इस प्रकार के होते हैं। बाहर से आपने गलियां, ये चौबारे, खूबसूरत नज़ारे आपने देखे, लेकिन आपको दिखाता हूं कि कुछ ऐसे घर होते हैं छोटे छोटे, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सामने है जो है वो यहाँ सेटअप है रसोई का, और लेटरिन और बाथरूम का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, और सोने के लिए बस ये इतनी सी ही जगह है यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। और जिनका ये घर है उनको जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं लेऊंगा, लेकिन आप यहाँ के बस रहन सहन थोड़ा सा देख लीजिए। ऊपर जो छतें यहाँ की होती है टिन सेट की होती है, गर्मियों में यहाँ पे फुल हालत ख़राब हो जाती है, वेंटिलेशन यहाँ पे। और आपको अगर किराए की मैं बात करूँ तो इस घर का जो नॉर्मल किराया 6,000 से 7,000 रुपये देना होता है, क्योंकि लेटरिन बाथरूम भी शामिल होते हैं। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे किराए का सीन रहता है। बाकी काफ़ी मुश्किल हालातों में जो है वो मुंबई के अंदर ज़िंदगियाँ बीतती है, ठीक है। अब चलते हैं बाहर यहाँ से। इस रूम के बाहर की अगर आपको नज़ारे दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे चप्पल खोलने के लिए भी स्पेस नहीं है, और ऊपर आने के लिए देखो कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई होती है गली के अंदर से। मेरा तो यहाँ चढ़ा था तब यहाँ पे कंधा टकरा गया था। वाकई यार गजब खतरनाक वाली लगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस प्रकार से। जब रात हो जाएगी तो ये दरवाज़ा जो है ये ढक दिया जाएगा ऐसे, तो ये बंद हो जाएगा, और सामने भी उधर की साइड गली है। तो ये यार मुंबई की ज़िंदगी। रूम से नीचे उतरा हूँ इन सीढ़ियों से होके, और बाहर की गलियों के नज़ारे आप देखिए। पूरी अंधेरी गलियाँ आपको कुछ इस प्रकार की नज़र आएगी। तो मोहल्ले को घूमते हुए, यहाँ के नज़ारे देखते हुए जो है वो हम बढ़ते हैं बीच की तरफ। ये यहाँ के देखिए कुछ ऐसे नज़ारे मैं आपको घरों के दिखा रहा हूँ। पूरे कपड़े जो है वो बाहर की ओर सुखाने पड़ते हैं। लोगों का सांस लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं। कुछ ये इस प्रकार से यहाँ की ज़िंदगी है, आप देख सकते हैं भाई साहब। और अब आगे बंद है या गली है पता नहीं, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि गलियाँ है या नहीं है यार। वाकई ये देखिए मोहल्ले। तो भाई जो मुंबई आना चाहते हैं गांव से, वो सोच रहे हैं कि भाई मुंबई की ज़िंदगी अच्छी होती है, तो इन मोहल्लों में रहना पड़ेगा। वो भी 5-5, 7-7 हज़ार रुपये किराया है इन मोहल्लों के अंदर, तब जाके सर्वाइव होता है भाई साहब। मुश्किल हालात है। पानी का स्टोरेज जो है वो इन टंकियों में बाहर की ओर करना पड़ता है, और ये है यहाँ का नेबरहुड। अक्सा बीच के बाहर ही रोड के ऊपर ऐसे लॉन्ज आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जो कपल 1,000 रुपये की या फिर 1,500 रुपये की जो होटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आप अपना कीमती समय जो है वो इन लॉन्ज के अंदर बिता सकते हो। ये बहुत सारे ऐसे झोपड़पट्टियों के अंदर ही लॉन्ज बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ता 150, 200 रुपये, 250 रुपये, मतलब बार्गेनिंग करोगे तो काफ़ी सस्ते लॉन्ज आपको मिल जाएंगे 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। आप जितना टाइम स्पेंड करना चाहो, तो यहाँ पे आप अपनी खूबसूरत लम्हों को यादों के अंदर कैद कर सकते हो सस्ते में। तो ये जस्ट अक्सा बीच के बाहर का सीन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर। तो सस्ते लॉन्च के लिए अक्सा बीच पे आ जाइए। आ चुके हैं अक्सा बीच के ऊपर। आप देखिए नज़ारा। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज थोड़ी सी भीड़ कम नज़र आ रही है। और वीकेंड जब शनिवार और रविवार हो तब फुल भरपूर यहाँ पे भीड़ आपको देखने को मिलेगी चारों तरफ।
ठीक है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा, टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन बस ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी। चटपटी इमलियाँ जो है वो लेके भाई साहब खड़े हैं। 12 मसाले जो है वो इनके अंदर ऐड होते हैं, मैंने आपको दिखा रखा है ऑलरेडी। और इधर भी देखिए बहुत सारा सीन है। और ये है लाल झंडी यहाँ पे लगी हुई। तो शाम के समय जब पानी बढ़ जाएगा तो इस लाल झंडी से आगे नहीं जाना होता है, ठीक है। अब पानी धीरे धीरे शाम के समय बढ़ेगा। ये नज़ारा भाई अक्सा बीच का आप देखिए, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे जो है वो एंजॉय करने के लिए आई हुई है। और उधर की साइड देखिए जंगल है पीछे पहाड़ पे, है ना। उधर पहाड़ पे जंगल के अंदर भी चलेंगे, क्या एक्टिविटी वहाँ पे होती है, क्या सीन बनता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आज चलती क्या। तो भाई आ चुके हैं आपके यात्रा गुरुजी फाइनली अक्सा बीच के ऊपर। काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, नेचुरल एकदम शानदार। देखो भाई बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे नहाने में लगे हुए हैं आसपास, ये देखो भाई साहब। लेकिन ये पानी यार गंदा है, पूरे सिटी का जो है वो गटर पूरा बड़े बड़े नाले इसी के अंदर छोड़े हुए होते हैं और यहाँ पे ये लोग मज़े ले रहे हैं। लेकिन घर पे जाके अच्छे पानी से नहा के कपड़े चेंज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्किन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है, बीमारियां बहुत होती है। छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ घरौंदे बना रहे हैं, बिखेर रहे हैं और पूरे पानी में भीगे हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। फ़ोटो चल रहे हैं, देखो भाई साहब फोटोग्राफर यहाँ पे ऐसे नज़ारे। अब मेरे कदम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई। अब मैं नेचुरल ओयो की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो प्रकृति की खूबसूरत हरी भरी झाड़ियों के अंदर जो है वो यहाँ पे रोमांटिक पल जो है वो युगलों के द्वारा बिताए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे युगल यहाँ दूर से मुझे दिखने लग रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, बस आपको वहाँ का माहौल दिखाऊंगा। बाकी किसी भी आदमी के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा कैमरा, सिर्फ यहाँ का जनजीवन दिखाया जाएगा। और ये देखो साहब, ये सीन आप चेक करो, दोनों तरफ पूरा पानी पानी और बीच में एक कपल खड़े हैं। फाइनली आ चुका हूँ मैं भाई झाड़ियों के अंदर। जो जंगल अभी आपने देखा था दूर से, उसी के अंदर जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। और बहुत सारे लोग जो है वो आसपास बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने मैं कैमरा करूँगा नहीं। और ये पगडंडी आप देख सकते हो, कुछ ऐसे पगडंडी अंदर की ओर जा रही है और काफ़ी गहरी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कीमती समय बिताया जा सकता है आराम से, और कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो ऊपर की साइड भी कुछ ऐसा सीन है ना। ये देखो, ये पूरी जगह जो है वो कीमती समय बिताने की है। और ये पगडंडियाँ और अंदर तक जा रही है कुछ ऐसे। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होती है, जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे यहाँ पे थोड़ा सा जो नशा वशा करने वाले लोग हैं वो उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ जाती है। शाम के समय में पुलिस और बाकी जो सुरक्षा मंडल के जो लोग हैं वो यहाँ पे गश्त लगाते रहते हैं, ताकि कोई प्रेमी युगल यहाँ पे आके जो है वो अपना कीमती समय बिताते हैं तो उनको कोई नशेड़ी वशेड़ी डिस्टर्ब ना करें। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक हुई नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो आसपास बैठे हुए आपको दिखेंगे, फैमिली जैसा ही माहौल है। लेकिन बस ये है कि किसी भी झाड़ी का एक अलग से कोना पकड़ के आप आराम से बैठो। खाना पीना अगर आप साथ में लेके आते हो तो भी आप यहाँ पे एक एज ए पिकनिक मना सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे रास्ते ऊपर की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं अंदर जाऊँगा और आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा ज़रूर। ये इधर की साइड कोई बैठा तो नहीं है यार कहीं। भाई देखो, किसी की प्राइवेसी हम भंग नहीं करेंगे, तो कैमरा जो है वो कोई बैठा होगा तो उनके सामने नहीं जो है वो फेरा जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक तरह का लॉन्च देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ देखिए गहरी गहरी झाड़ियाँ हैं और आप आराम से इन पत्थरों के ऊपर बैठ सकते हो। ऊपर भी देखिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं जो है वो दिखेगी। और बाकी अब कुछ एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ अब नाम तो ज़्यादा मैं लूँगा नहीं, आप समझ जाइए। कुछ ये इस प्रकार की चीज़ें भी आपको बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे की साइड आप देखिए पूरे यही चीज़ें, इन्हीं के पैकेट जो है वो बिखरे हुए आपको दिखेंगे।
तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। और अंदर झाड़ियों की तरफ जाते हैं, आइए, और आपको ऊपर तक का माहौल मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा सीन है, देखिए यहाँ पे ये देख सकते हो। अब ज़्यादा मैं ऊपर जाऊँगा नहीं, सांस फूल गई है, क्योंकि अपने को तो इस हिसाब से अपने को आना ही नहीं है ना। तो जितना ऊपर आप पहाड़ पे जाना चाहो उतना भी जा सकते हो। और ये देखो पत्थर वगैरह बने हुए हैं, और चारों तरफ अभी फ़िलहाल तो इस जगह पे तो कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला और मेरे कैमरामैन सैफ भाई है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिख रहा है। तो वाकई यार ये नेचुरल ओयो है। तो लोग अपना जो कीमती समय बड़ी बड़ी होटल्स में या फिर नहीं बिताना चाहें, और ज़रूरी नहीं है बड़ी बड़ी होटल्स में जाएं या नहीं जाएं, प्रकृति का एक अलग ही मज़ा होता है। खुला तो खुला होता है, चाहे सोच के नज़रिए से हो, चाहे बाथरूम क्या और बाकी इस प्रकार से रोमांटिक पल बताना हो। तो वाकई यार ये आपको देख के कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। धीरे धीरे अब सूर्यास्त होने वाला है और मैं आ चुका हूँ खाने पीने वाले एरिया के अंदर। और यहाँ पे मैंने सोचा यार अक्सा बीच टूरिस्ट पैलेस है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। चाय मात्र 15 रुपये की है और मैगी जो है वो मात्र 40 रुपये की है। तो खाना पीना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सिटी में जिस प्रकार से सस्ता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट पैलेस है ज़्यादा लोग आएंगे तो रेट ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैंने ऑर्डर किया है 1 प्लेट मैगी। तो मैगी आती है, खाते हैं, खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय लेते हैं। सामने है अरब सागर का सुंदर सा नज़ारा, आप देख सकते हो। सूर्य देवता अस्त होने वाले हैं। बहुत सारी फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है। लोग यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय वाय एकदम शानदार आनंद ले रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। तो अक्सा बीच घुमा दूँ आज चलती क्या। तो फाइनली अब यहाँ पे अकेले ही बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अगर साथ में प्रेमिका होती तो उसको भी एंजॉय करवाते, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं वो टाइम कब आएगा। आ चुकी है अपने हाथ में, देखिए अरब सागर वाली मैगी। लोग पहाड़ों में जाते हैं, लोग क्या पहाड़ों में जाते हैं, मैं भी पहाड़ों में जाता हूँ तो खूब सारी पहाड़ी मैगी खाते हैं, ठीक है। बना बना के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। लेकिन फ़िलहाल अब दरिया के किनारे इस प्रकार से मैगी, और ये सामने हो रहा है भाई सनसेट। काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हाथ भाई जो है वो जल रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पे रख देते हैं और मज़े लेते हैं फ़िलहाल अरब सागर के किनारे मैगी का। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि समुद्र के किनारे बैठ के इस प्रकार से मैगी खाना। मैंने बहुत सारे बीच, गोवा, बांग्लादेश के अंदर भी बीच पे घूमा हूँ, है ना, थाईलैंड के बीच भी घूमा हूँ, लेकिन इस प्रकार से बीच के किनारे मैगी कभी नहीं खाई। ये यूनिक एक्सपीरियंस है यार। मतलब मैगी, कीमत मैगी की नहीं है, कीमत है लोकेशन की। लोकेशन किस प्रकार से है, वहाँ पे वो मैगी उस हिसाब से स्वाद करती है। मज़ा आ गया।